जय श्री राम, जय श्री राम। बांके बिहारी तुझे देख मेरे नैना उलझ गए, बांके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, नैना उलझ गए मेरे नैना उलझ गए, नैना उलझ गए, बांके भी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, बांके बिहार देख के मेरे नैना उलझ गए। जब मैं जाऊं कनिया भरने को, जब मैं जाऊं पनिया भरने को, जब मैं जाऊं पनिया भरने को, जब मैं जाऊं पनिया भरने को, सखिया के संग तुझे देख मेरी नैना उलझ गई, संग तुझे देख के मेरी नैना उलझ गई, बांके बिहारी देख के मेरी नैना उलझ गई, बांके भी तुझे देख के मेरी नैना। जब मैं जाऊं यमुना नहाने, जब जाऊं यमुना नहाने, जब मैं जाऊं यमुना नहाने, चिर चुरा के तुझे देख मेरी नैना उलझ गए, चिर चुरा के तुझे देख मेरी नैना उलझ गए, नैना उलझ के मेरी नैना उलझ गए, नैना उलझ के बड़ी मुश्किल में पड़ गए, आंखें तुम्हारी तुझे देख मेरी नैना। जब मैं जा दहिया बेचन को, जब मैं जा दहिया बेचन को, माखन चुरत देख के मेरी नैना उलझ गई, माखन चुरत देख के मेरी नैना नैना उलझ के बड़ी मुश्किल में पड़ गए, नैना उलझ के मुश्किल में पड़ गई, बांके बिहार देख के बड़ी नाम उलझ गए, बांके तुझे देख के मेरी नैना। जब मैं जाऊं पूजा करने को, जब मैं जाऊं पूजा करने को, जब मैं जाऊं पूजा करने को, राधा के संग देख के मेरी नैना राधा के संग देख के मेरी नैना नैना उलझे बड़ी मुश्किल में पड़ गए, उलझे बड़ी मुश्किल में गए, बांके बिहारी तुझे के मेरी नैना उलझ गए, बांके बिहारी तुझे के मेरी नैना उलझ गए, नैना उलझे बड़ी मुश्किल में पड़ गए, नैना उलझे बड़ी मुश्किल में पड़ गए, बांके बिहारी देख के मेरी नैना। ये बांके मानस अयोध्या कांड से 65 दोहे से आगे। अभी राम जी की वनवास की बात चल रही है, सीता जी भी अब जाना चाह रही है, उसके संग चल रहा है। बन देवी बन देव उतारा करें सास ससुर संसारा, कुछ किसले साथरी सुहाई, प्रभु संग मंज मनोज तुराई। इसका मतलब है उदार हृदय के उनके बन देवी बन देवता ही सास ससुर समान मेरी सास संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदरी साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमी आहारु, अवध सौद सत सरिस पहारु, छिन छुन प्रभु पद कमल बिलोकी, रही मुदित दिवस जिमि कोकिम। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमल को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चौकी रहती है। सीता जी अपना प्रसंग रख रही हैं कि हम भी जाएंगे रामचंद्र जी के साथ। बंदुक नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मेरी होई न कृपा निधाना।
क्या मतलब है, हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद संताप गए, परंतु हे कृपानाथ, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस अस जिय जानि सुजानि शिरोमणि, लेहिं संग मोहि छाड़ि जनि। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर जामिन। इसका मतलब ऐसे जीने में, ऐसे जी में जानकर, हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं, सबके हृदय की अंदर की जानने वाले। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिए प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील सनेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। सीता जी ने रामचंद्र से कहा कि मैं नहीं बच पाऊंगी यदि मैं अयोध्या रहूंगी तो आपके बिना। मोहि मग चलत न हुई हारी, छिन छुन चरण सिरोज निहारी। सबहि भांति प्रिय सेवा करियो, मारक जनित सकल सम हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमल देखते देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। ये प्रीतम, मैं सही प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठ तरु छाई, करिहूँ बाव उदित मन, मुदित मन माही। श्रम कर्म सहित श्याम तनु देखे, कहन दुख समौ प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न हुआ होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सब महित तरु पल्लव राशि, पाए पलोटे सब निशिदासी। बार बार मृदु मूरत जो ही लागे, तात ब्यार न मोहे। इसका मतलब है, समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखे मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित व निहारा, सिंध बधोई जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगु। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता, जैसे सिंह की स्त्री और खरगोश सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य है। उनके योग्य आपको तो तपस्या, आपकी तो तपस्या उचित है, मुझको विषय भी होगा। ऐसे ही वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगार। तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर पार। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं सिए बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी सवारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखी नहीं राखी पाना। ऐसा कर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई, वचन के वियोग को भी संभाल न सकी तथा सच के वियोग की बात तो अलग रही, वचन भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगे। कहीं कृपाल भानुकुल नाता, परिहरि सोच चलहु साता। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करुण बन गवन समाजू। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री राम ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहा प्रिय बचन प्रिया समझाए, लगे मातुपत आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटम आई, जन निठुर बसर जन जाए। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद दिया। माता ने, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर रही दशा विधि बहुर की मोरी, देखो नयन मनोहर जोरी। सुदीन सुधरी तात कब हुई, जननी जियत बदन विधु दुहिए। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चंदा सा मुख फिर देखेगी? बहुरी बच कहीं लालू, कहीं रघुपति रघुवर तात।
कबहि बुलाई लगाई ही हरस इन्नी रखियो गात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित हो तुम अंगों को देखूंगी। माता कौशल्या जी रामचंद्र जी से कह रही हूँ। लकी सनी कातरी महतारी बचन नाव बिकल वही भारी। राम प्रबोधि कीन विधि नाना समूह सनी न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुझसे वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने प्रयास में समझाया, वह समय स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सास पगलागी सुनी माय में परम अभागी। सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ कि आपकी सेवा करने के समय देव मुझे वनवास दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोब जनि छाड़े छो कर, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारी बार लाई उर्लिनी, धीर धरज सिख आशीष दीनी। अचल रहो अहियावत तुम्हारा, जब तब जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगा और धीरे धीरे कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल। सीते सासु असीस शिखर दीन अनेक बार अनेक प्रकार, चली नाई पद पदम सिरु, अति हित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षा दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों से नहाकर चली। समाचार सब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाय। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र अश्रुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जलते काढ़े। सोच हृदय विधि का होनिहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में ये सोच सोच है कि ये विधाता क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पूरा हो गया है? मुंह कहूँ कहा कहा रघुनाथा, रखी भवन की लेही साथा। राम बिलो की बंद कर जोरे, देहि गेहि सब मन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहें, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सब से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले, बचु राम नय नागर, शील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहू, समुझ हृदय परिणाम छाओ। तब नीति में निपुण और शील से सरलता सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम से अधीर मत हो। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे। माता पिता गुरु स्वामी शिखर से धरि करहि सुभाय, लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा और स्वभाव से चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। जय श्री राम, जय श्री मंगल भवन अमंगल हारी, जब दशरथ अज बिहारी। राम सिया राम जय राम। वही है वही जो राम रच राखा, सागर तर्क बढ़ा वही साखा। राम राम सिया राम जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। राम राम सिया राम जय राम। राम सिया राम सिया राम।